अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉन लू ने कहा है कि सदर बाइडेन की तरफ से पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की गई है। ये रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। ऐवान नुमाइंदगान कमेटी में पेशी पर डॉन लू ने कहा कि अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। अफगान शहरियों के हकूक़ के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूब हिमायत हासिल कर ली है। कहा कि कैलिफोर्निया की डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को अरूज पर पहुंचाया है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़िर हों। ट्रंप अमेरिका को वहां ले जाएंगे जब हम में से कई के पास बराबर हकूक नहीं थे। ट्रंप अमेरिका को वहां लेकर जाएंगे जब हम में से कई को मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं थी। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप कैंपेन से कहा है कि वो खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद कर दें। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीक्रेट सर्विस की हिदायत के बाद ट्रंप कैंपेन ने इंडोर मकामात की तलाश शुरू कर दी। ट्रंप कहते हैं कि डेमोक्रेटिक हरीफ कमला हैरिस को सदारती इंतखाब में हराना आसान होगा। कमला हैरिस जो बाइडेन के मुकाबले में आसान हरीफ हैं। सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस और ट्रंप में इंतहाई कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अमेरिका के रुकने कांग्रेस एंडी ओगल्स ने नायब सदर कमला हैरिस के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई के लिए दस्तावेज जमा करवा दिए। उन्होंने सदर बाइडेन को भी ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। एंडी ओगल्स का दावा है कि कमला हैरिस ने सदर बाइडेन की ज़हनी हालत से मुतल्लिक मामला छुपाए, जिससे आवाम का एतमाद मशरूह हुआ। वफाकी हुकूमत ने पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। वज़ारत कानून और इंसाफ का पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का एहसार जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें तश्कील दी गई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 6 जून को वफाकी हुकूमत से पैका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पैका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अज़ाउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात में ये सामने आया है कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के मुल्क दुश्मन नासिर के साथ राब्ते थे। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग के मुलाजिम हैं और रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे। तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग से कुछ हिदायत यहाँ बाहर जा रही थी और कुछ बाहर से वापस यहाँ आ रही थी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का असलूली फैसला बरकरार है। पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत भी मुकम्मल हो गई है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा तहरीक इंसाफ सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि माजी में मियां नवाज शरीफ के भी गैर मुल्कियों से राब्ते रहे हैं। PTI पर पाबंदी का बेअसूली फैसला है। इस तरह तो अगली बार मुस्लिम लीग नून और उसके बाद पीपल्स पार्टी की होगी। अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। आज शाम या रात में कराची, ठट्ठा बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिट्टी, सांगड़ में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बलोचिस्तान के बास इलाकों, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। मंगल को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी, सिब्बी 46, जैकबोबाद 45, मुल्तान हैदराबाद 41, पेशावर 40, कोयटा 39, गिलगित 37, कराची, लाहौर, मुजफ्फराबाद 35 और इस्लामाबाद में 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान का बयान
का बयान मुआफ़ी तलाफ़ी की तरफ पहला कदम है। वो इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि अभी मिन्नतों तरलों की इब्तिदा हुई है, ये इक़्तिदार में आने के लिए पाँव भी पड़ जाएंगे, मगर अब उन पर एतबार करने वाला कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि PTI वाले कैसे कह रहे हैं कि 9 मई को होने वाला एहतजाज पुरअमन था। वीडियोज़ में सब नज़र आ रहा था। इमरान खान को अपनी नाक से आगे कुछ नज़र नहीं आता। उनकी सोच ये है कि मैं हूँ तो रियासत है, पाकिस्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि बिल आखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का बानी PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल देने के एतराफ़ पर रद्द-ए-अमल। मरीम नवाज ने कहा कि 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। ज़मान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुँचाना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI की गिरफ्तारी के मामले पर पार्टी की सतह पर यह फैसला हुआ था कि अगर पुलिस के मामले में किसी और इदारे ने मदाखलत की तो फिर एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि 9 मई के हवाले से उन्होंने किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। इस मामले पर चलने वाली बातें लग़्व हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अगस्त के आखिर में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे देगा। फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरा स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं बनेंगे। IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरा जारी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चीन ने मुख्तलिफ फोरम्स पर हमारी मदद की है। दौरा चीन में चीनी हुक्काम के साथ तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर बातचीत होगी। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10:30 बजे तलब 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीज़ा फ्री दाखिले की समरी पर गौर होगा। SCCP एक्ट 1997 के तहत खसूसी अदालतों के क़याम की समरी पर भी गौर होगा। हुकूमती मलकियती इदारों से मुतल्लिक वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का लाहौर पुलिस को सवालों के जवाब देने से इनकार, कहा कि पुलिस पर एतबार नहीं। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि आप ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। इसके बाद बानी PTI ने 15 मिनट तक सवालों के जवाब दिए, लेकिन बानी PTI का पंजाब फॉरेंसिक टीम के माहिरीन को टेस्ट देने से इनकार। ये भी कहा कि बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। टेस्ट के लिए पुलिस को बाद में वक्त दूंगा। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बानी PTI के पॉलीग्राफ, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे। अडयाला जेल में बानी PTI से उनकी बहन वकला और वज़ीर आला KP ने मुलाकात की। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल, हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतख़ाबात कराने का मुतालबा। जुमे को एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई तक रोज़ाना दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल चलेगी। उमर अयूब बोले कि महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। शिबली फराज बोले कि अलामती भूख हड़ताल पूरे मुल्क में फैलेगी। असद कैसर ने कहा कि हुकूमती इक़दामात मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। उनको गलतफहमी है कि उनकी धमकियों से कोई डर जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि भूख हड़ताल एहतजाज का एक आईनी और महज़्ज़ब अंदाज है। ये एहतजाज मुल्क को दिवालिया करने वालों के खिलाफ है। उमर अयूब का 7 बजे के बाद भूख हड़ताली कैंप खत्म करने का ऐलान आज फिर लगेगा। मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक नहीं। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद का बयान। कहा कि मखसूस नशिस्तें जिस जमात की बनती हैं उसको मिलनी चाहिए, अगर हमारे वोट नहीं तो हमें नहीं मिलनी चाहिए। नून लीग के दानियाल चौधरी ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर हक न होने की बात नदीम अफजल चंद की ज़ाती राय है और ज़ाती मौक़िफ़ की बात मजमूई मौक़िफ़ कमज़ोर करती है। PTI पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी ऑफिशियली हमारे साथ।
इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहरीक इंसाफ को मरकजी दफ्तर सील कर दिया। नोटिस के मुताबिक इमारत को फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने की वजह से सील किया गया। इमारत में वायरिंग भी गैर मेयारी है, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड है और कम तादाद में नस्ब थे। इमारत में आसमानी बिजली से हिफाजत का इंतजाम भी नहीं है। पीर को हिरासत में लिए गए तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया गया। पेशावर के इलाके रेगी में पुलिस चौकी जोन 3 पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक कांस्टेबल जख्मी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार। कराची में CDD की नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक। DIG CDD ने बताया है कि कालादम TTP का उमर फारूक KPO हमले का मास्टरमाइंड भी था। कायदाबाद में डकैती के दौरान फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद। बन्नू में पुलिस लाइन के सामने धरना 5वें रोज में दाखिल। रुकन सूबाई वजीर पख्तून यार ने कहा है कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिरगे के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिरगे के मुतालबात सूबाई एपेक्स कमेटी में रखने का फैसला। बन्नू अमन कमेटी ने एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए 5 मेंबरान के नाम दिए। बन्नू में मुजाहिरीन का एपेक्स कमेटी का इजलास होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। वजीर आला जुमे को बन्नू का दौरा करेंगे। कराची में शार फैसल पर नाथा खान पुल पर सड़क का कुछ हिस्सा धंस गया। ट्रैफिक पुलिस की नाथा खान पुल से एयरपोर्ट जाने वाले शहरियों को एहतियात का मशवरा। सिंध में स्कूलों की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि छुट्टियों में इजाफे का फैसला गर्मी की शिद्दत और बारिश के इम्कान के पेश नज़र किया गया है। वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि तमाम निजी सरकारी स्कूल जश्न आज़ादी से मुतल्लिक प्रोग्राम करेंगे। तातीलात के बाद सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। कोयटा के इलाके गौसाबाद में 1 अरब रुपए से जायद की लागत से बनाया गया अस्पताल 11 साल बाद भी फाल नहीं हो सका। अस्पताल की इमारत कुछ अर्से मंशियात के आदी अफराद का मस्कन रही, अब लाइब्रेरी बना दी गई। इलाका मकीनों का अस्पताल की गैर फालियत के खिलाफ एहतजाज। सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट में मसीही बिरादरी के मर्द और ख़वातीन की शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल मुक़र्रर कर दी गई। तरमीम से पहले मसीही बिरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल जबकि ख़वातीन के लिए 13 साल मुक़र्रर थी। सदर जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा है कि वो हुकूमत से पुलिस और दीगर महकमों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाने का कहेंगे। माशरे में शिद्दत पसंदी और फ़िरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस जंग में हमारे हज़ारों बेटे शहीद हुए उस पर सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस में ऑपरेशन जारी, 89 फ़लस्तीनी शहीद, लाखों बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दर बदर। रफ़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप के इसराइली टैंकों पर रॉकेट हमले, मुतादिद टैंक तबाह। मगरबी किनारे के शहर तोल करम के पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमला, फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप के कमांडरों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में सफाई की अबतर सूरत हाल, आलमी इदारा सेहत ने गज़ा और तराफ के इलाकों में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी। इसराइल जंग के खिलाफ और फ़लस्तीन के हामी यहूदियों का कैपिटल हिल में एहतजाज। इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के मौके पर जंग रोकने का मुतालबा कर दिया। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इसराइल की दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। आज अमरीकी कांग्रेस से खिताब में गज़ा जंगबंदी और यरगमानी की रिहाई की डील के ऐलान का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर आज़म से जुमेरात को मुलाकात करेंगे। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात जुमे को होगी। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के फैसले पर अमल करने का ऐलान। कोटा सिस्टम के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुए मुजाहिरों में 174 अफराद हलाक।
सैकड़ों जख्मी, 2500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। अमेरिका में रवा बरस होने वाले सदारती इंतखाबात में 48 साल में पहली बार 3 बड़े नाम शामिल नहीं। बाइडन, क्लिंटन और बुश 1976 के बाद पहली बार 2024 की सदारती दौड़ में शामिल हैं। रवा बरस 21 जुलाई दुनिया का गर्म तरीन दिन बन गया। यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट मॉनिटर के मुताबिक 21 जुलाई को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो दुनिया भर में 1940 से रखे गए रिकॉर्ड में अब तक का गर्म तरीन दिन है। इससे पहले 6 जुलाई 2023 को गर्म तरीन दिन का रिकॉर्ड बना था। 6 जुलाई 2023 को आलमी सतह पर औसत दर्जा हरारत 17.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में गर्म होती आबो हवा की वजह से मुस्तकबिल में गर्मी के नए रिकॉर्ड बनेंगे। गवर्नर हाउस में बोहरा जमात की रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के एजाज़ में तकरीब। गवर्नर सिंध ने सैयदना मुफज्जल का इस्तकबाल किया। कौमी मईशत में दाऊदी बोहरा जमात के किरदार, मजहबी हमांगी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। सैयदना मुफज्जल ने कहा कि गवर्नर सिंध का अपना टिस्टोरी के फलाही इक़दामात काबिल सताइश हैं। खल्क की खिदमत अहम इबादत है, खल्क की खिदमत करते रहें। IIT तलबा के लिए 100 लैपटॉप देने का भी ऐलान। गवर्नर सिंध ने कहा कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री ट्रस्ट शुरू किया है। इस ट्रस्ट में दुनिया भर से लोग पैसे जमा कराएंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि दाऊदी बोहरा बिरादरी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मुहर्रमुल हराम में दर्ज से हम आहंगी, रवादारी और इत्तेहाद को फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि वो शुक्रगुजार हैं कि सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन मेरे ख़त पर पाकिस्तान आए। पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में सिर्फ 2 रोज बाकी। इफ्तिताही तकरीब जुमे को मुनक्किद होगी। फुटबॉल, तीरंदाजी, हैंडबॉल और रग्बी के मुकाबले आज से शुरू होंगे। ओलंपिक्स मुकाबले 11 अगस्त तक जारी रहेंगे। और विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने UAE को 10 विकेटों से हरा दिया। इवेंट की तारीख में पहली मरतबा किसी टीम की 10 विकेटों से फतह। ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी। भारतीय विमेन टीम ने नेपाल को 82 रन से हराया।